नमस्ते। आज बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही पावरफुल सेविंग स्कीम की। नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, या जिसे हम एसएसवाई भी कहते हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसे खास तौर पर बेटियों के भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। ये सवाल तो लगभग हर उस पेरेंट के मन में आता है जिनकी एक बेटी है। और आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर बेटी के भविष्य के लिए एक अलग फंड की जरूरत ही क्यों है। फिर हम जानेंगे कि ये एसएसवाई स्कीम आखिर है क्या। उसके बाद इसके सेविंग के रूल्स क्या हैं, पैसा कैसे जमा करना है। फिर देखेंगे कि इस फंड को एक्सेस कब और कैसे कर सकते हैं। और आखिर में इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान, दोनों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, बेटी के भविष्य के लिए एक फंड। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर किसी खास मकसद के लिए बनाई गई सेविंग स्कीम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। चलिए समझते हैं। जिंदगी के जो बड़े खर्चे होते हैं ना, जैसे बेटी की हायर एजुकेशन या फिर शादी, ये सब अचानक से तो नहीं आते। ये तो पता ही होता है कि आने वाले हैं। और इनके लिए सालों पहले से एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। और सच कहें तो एसएसवाई इसी जरूरत को पूरा करने का एक जरिया है। ठीक है, तो जरूरत तो समझ आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर। ये सुकन्या समृद्धि योजना या एसएसवाई आखिर है क्या भला? चलिए इस सरकारी स्कीम की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की गारंटी वाली एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसका मेन पर्पस बस इतना है कि पेरेंट्स या गार्डियंस अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे बचा सकें। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे पावरफुल फीचर पर। इसे मिला है ट्रिपल ई, यानी ट्रिपल ई का स्टेटस, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे एक एक करके 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो पहला ई है इन्वेस्टमेंट पर छूट। इसका मतलब है कि हर साल जो भी पैसा इस अकाउंट में जमा किया जाता है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है। और ये छूट 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर मिल सकती है। दूसरा ई है इंटरेस्ट पर, मतलब जो भी पैसा खाते में जमा है, उस पर जो भी ब्याज बनता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। जी हाँ, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वो ब्याज कितना भी क्यों ना हो। और अब तीसरा और शायद सबसे बेस्ट ई, जब 21 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर होता है और जो फाइनल अमाउंट मिलता है ना, वो भी टैक्स फ्री होता है। तो सोचिए, इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं और मैच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं, तीनों लेवल पर छूट। तो सवाल ये है कि ये खाता कौन खोल सकता है। देखिए, कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहली बात, बेनिफिशियरी एक लड़की होनी चाहिए। दूसरा, अकाउंट खोलते समय उसकी उम्र 10 साल से कम हो। इसे पेरेंट या लीगल गार्डियन ही खोल सकते हैं। और हाँ, एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खोला जा सकता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर जुड़वां या तिड़वां बच्चियां हों तो 2 से ज्यादा की भी इजाजत है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं। मतलब इस खाते में पैसे जमा करने और इसे चलाने के रूल्स आखिर हैं क्या? और देखिए, इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यही है कि इसे शुरू करना कितना आसान है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए पूरे साल में मिनिमम सिर्फ 250 रुपए जमा करने होते हैं। और अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। और याद है, ये वही लिमिट है जिस पर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी साल वो मिनिमम 250 रुपए भी जमा करना भूल गए, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अकाउंट को डिफ़ॉल्ट मार्क कर दिया जाता है। पर इसे रिवाइव करना यानी दोबारा चालू करना बहुत आसान है। बस जितने साल मिस हुए, हर साल के हिसाब से मिनिमम डिपॉजिट और साथ में 50 रुपए प्रति वर्ष की एक छोटी सी पेनल्टी देनी होती है। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बताता है कि ये स्कीम कितनी अट्रैक्टिव है। अभी एसएसवाई पर इंटरेस्ट रेट है 8.2%, जबकि एवरेज 5 ईयर बैंक एफडी पर ये करीब 7% के आसपास है। और ये जो 1-1.5% का फर्क है ना, ये 21 साल के लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। पैसा कई गुना तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो पैसा जमा हो रहा है, बढ़ भी रहा है। अब आते हैं अकाउंट के लाइफ साइकिल के आखिरी स्टेज पर,
मतलब इस जमा हुए पैसे को इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है। ये टाइमलाइन पूरी प्रोसेस को बहुत सिंपल बना देती है। देखिए, अकाउंट खोलने के बाद पहले 15 साल तक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, यानी पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद साल 15 से 21 तक कोई नया डिपॉजिट नहीं करना है, लेकिन आपके जमा पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। और फाइनली 21 साल पूरे होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पहले पड़ जाए? उसके लिए भी एक प्रोविज़न है। बेटी के 18 साल का होने पर या 10th क्लास पास करने के बाद पढ़ाई के खर्चों के लिए पिछले साल के बैलेंस का 50% तक निकाला जा सकता है। बस इसके लिए एडमिशन या फीस का प्रूफ देना होता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अकाउंट को 21 साल से पहले बंद करने के यानी प्री मैच्योर क्लोजर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा सिर्फ कुछ खास कंडीशंस में ही हो सकता है, जैसे बेटी की शादी 18 की उम्र के बाद, या बेनिफिशियरी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाने पर, या फिर बेनिफिशियरी या गार्डियन को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तब। तो चलिए अब इस पूरी स्कीम का एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। इसके फायदे क्या हैं और वो कौन सी बातें हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। तो एक तरफ है इसके फायदे जो काफी दमदार है। आपको 8.2% जैसा हाई रिटर्न मिलता है, वो भी सॉवरेन गवर्नमेंट गारंटी के साथ। सबसे बड़ा पॉइंट तो है ईईई टैक्स स्टेटस, यानी ट्रिपल बेनिफिट, और ये डिसिप्लिन सेविंग की आदत भी डालता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिस्क्स और कंसिडरेशंस भी हैं। सबसे बड़ा है 21 साल का लंबा लॉक इन पीरियड, यानी पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट ये हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं है, सरकार इसे बदल सकती है। साथ ही मिनिमम डिपॉजिट मिस करने पर पेनाल्टी है और प्री मैच्योर क्लोजर के रूल्स भी काफी सख्त हैं। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि SSY एक पर्पस ड्रिवन, लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन्ड सेविंग्स का इंस्ट्रूमेंट है। ये एक खास मकसद के लिए है, लंबी अवधि के लिए है, और इसमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली स्कीम किसी परिवार के फाइनेंशियल गोल्स के लिए राइट फिट है? और इसका जवाब हर परिवार को अपनी ज़रूरतों, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने गोल्स को देखकर खुद ही ढूंढना होगा।